Good morning स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर कर रहे हैं। उस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने अब तक पढ़े थे कि सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइज एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस। तो जो इम्प्योर होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को हम किस प्रकार से प्यूरीफाई कर सकते हैं, या फिर जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर को किस प्रकार से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे द कंपोनेंट सेपरेटिंग ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम इट्स मिक्सचर इन विद अ लिक्विड। तो सपोज़ कीजिए कि कोई भी ऐसा एक सॉल्यूशन है जहाँ पर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आप के लिक्विड में डिज़ोल्व है। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिज़ोल्व है और उसको किस प्रकार से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनकी सहायता से हम लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल है वो आपका मिक्सचर है, आपका सॉलिड का और लिक्विड का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम लोग सॉलिड से मिक्सचर को और सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो ये कुछ मेथड दिए गए हैं, इनके द्वारा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये मेथड हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1 सेडिमेंटेशन और डीकैटेनेशन। तो ये पहली प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन एंड डीकैटेनेशन, नंबर 2 फिल्ट्रेशन, नंबर 3 एवेपोरेशन, नंबर 4 क्रिस्टलाइजेशन, नंबर 5 डिस्टिलेशन एंड नंबर 6 सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये कुल 6 मेथड हैं जिनके द्वारा हम लोग सॉलिड को लिक्विड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेडिमेंटेशन। तो सपोज़ कीजिए कि आपके किसी लिक्विड में सॉलिड कोई डिज़ोल्व है, तो उसको सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन के द्वारा और किस प्रकार के लिक्विड को हम किस प्रकार के सॉलिड से रिमूव कर सकते हैं ये देखेंगे। तो सेडिमेंटेशन एंड डीकैटेनेशन आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कोर्स पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड विच आर इनसॉल्युबल इन द एनी लिक्विड। तो हम सेडिमेंटेशन और डीकैटेनेशन प्रोसेस के द्वारा उन्हीं लिक्विड से सॉलिड को रिमूव कर सकते हैं जो सॉलिड वाटर या किसी भी लिक्विड में इंसॉल्युबल होते हैं। इंसॉल्युबल जैसे हम लोग देखते हैं मड या मिट्टी या वाटर का एक सॉल्यूशन है, और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बालू का। तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, ऐसे सॉल्यूशन को हम अलग कर सकते हैं सेडिमेंटेशन की मेथड के द्वारा। फॉर एग्जांपल, course of the particle of sand and muddy water can be separated by the decatenation। तो हम लोग किसी भी मिट्टी युक्त पानी को सेडिमेंटेशन द्वारा अलग कर सकते हैं। बिफोर कुकिंग राइस, पल्सेस एट्सेट्रा आर वाश्ड विद वाटर एंड वॉश वाटर इज़ रिमूव्ड बाय द डीकैटेनेशन। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग खाना पकाते हैं तो राइस, पल्सेस, इनको वॉश करने के बाद में जो वाटर होता है वो आपका अलग कर दिया जाता है, और जो इसके बाद में जो हमारा वॉश वाटर होता है, जिसको छानने के बाद जो पानी प्राप्त होता है, उसको हम डीकैटेनेशन के द्वारा साफ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन द हेवियर कोर्स पार्टिकल सेटल डाउन क्विकली and fine particle of clay settle down very slowly, and fine particles can be made of settle down faster by dissolving small quantity of alum in the muddy water. This method is called loading। तो डीकैटेनेशन या सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो क्ले के पार्टिकल हैं वो
भारी होने के कारण इतने जो सबसे पहले तो जो सैंड के पार्टिकल हैं, जो कि भारी पार्टिकल होते हैं, वो तो बॉटम पर बैठ जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी के क्ले के पार्टिकल होते हैं वो स्लोली बैठते हैं। और जितने भी और ज़्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं अगर बॉटम पर बैठ पाते, तो इसलिए हम लोग ऐसे मडी वाटर में एलम या फिटकरी को मिला देते हैं। और फिटकरी को मिलाने के बाद हम लोग देखते हैं कि फिटकरी के जो पार्टिकल होते हैं या एलम के जो पार्टिकल होते हैं वो इन पार्टिकल को अपने साथ लेकर बॉटम पर ले जाते हैं, बॉटम डाउनवर्ड्स सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण जो पानी होता है वो साफ़ हो जाता है। और इस मेथड को हम लोडिंग कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। नाउ बाय द फिल्ट्रेशन, तो ये भी मेथड ऐसे पार्टिकल फाइन पार्टिकल को अलग करने का है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसे पार्टिकल जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। जैसे हम लोग देखें कि क्ले के पार्टिकल हैं, आपके सैंड के पार्टिकल हैं, और जो बड़े साइज़ होते हैं, बड़े साइज़ के पार्टिकल होते हैं, उनको हम सिंपली फ़िल्टर पेपर की सहायता से छान कर इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फाइन insoluble solid particle from any liquid. In this method, mixture is allowed to pass through filter and is a medium of fine pores. This insoluble solid particle are retained by the filter, and clear liquid is called collect as a filtrate. तो यहाँ पर हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे इसको। तो कॉमनली फिल्टर आर पीस इस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ्स, फिल्टर पेपर एसेट्रा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए जो हम फिल्ट्रेशन के लिए हम पीस यूज़ कर सकते हैं वो मुस्लिन क्लॉथ्स या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ लेयर ऑफ कॉटन और लेयर ऑफ अ रिवर बैन sand also be used as a filter. Nowadays, special ceramic filter paper is used to obtain high purity drinking water. The filtration size of the pore in the filter is very important. For good filtration, the pores in the filter should be smaller than the size of the particle to be removed. An experimental set be for filtration used for the filter paper. Filtration tea by using strainer in a example of filtration. Here is the tea leaves and written by the strainer. Tea strainer cannot be used for the filtering turbid water. तो हम लोग देखते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से, तो हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी का जो हमारा उद्देश्य है, टू ऑब्टेन क्लियर वाटर एंड मडी वाटर बाय द फिल्ट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि हम को साफ़ करना है मडी वाटर से, मिट्टी युक्त पानी से, एकदम साफ़ और स्वच्छ पानी। तो इसके लिए हमें आवश्यकता होगी फ़िल्टर पेपर की, फ़नल की, बीकर की, फ़नल स्टैंड की। चलिए प्रोसीजर देखते हैं। तो सेटअप अ फ़नल एंड अ बीकर अंडर ऑन अ फ़नल स्टैंड एंड फोल्ड द फ़िल्टर पेपर ट्वाइस इनटू द हाफ and then quadrate and open quadrately by keeping this layer on the sides on the layer of the other sides. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो प्रोसेस है। तो बच्चों, फ़िल्टर पेपर एक गोल आकृति का एक पेपर होता है। इसका प्रोसीजर हमको दो भागों में डिवाइड करके इसको ऐसे करके फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में फिर इसको हम एक और फोल्ड देना है, जिससे ये हमारा जो क्वार्टरली डिवाइड हो जाएगा। इसको हम गोल एडजस्ट करने के बाद जो फ़नल होता है, फ़नल में हम इसको सेट कर देते हैं। आप देखते हो इसको हमने फ़नल में सेट कर दिया। सेट करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि सपोज़ कीजिए कि ये हमारा ये फ़नल है। फ़नल में हम लोगों ने फ़िल्टर पेपर एडजस्ट कर रखा है, और जितना भी हमारा जो सब्सटेंस होता है जिसको हमें फ़िल्टर करना होता है, मडी वाटर को हम इसमें डालेंगे। तो डालने के बाद हम लोग देखेंगे जो फ़िल्टर्ड वाटर होता है, वो फ़िल्टर वाटर यहाँ से सेपरेट होने लगेगा और जितने भी जो फाइन डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो फाइन डस्ट पार्टिकल यहाँ पर ही रह जाएंगे। तो
इस प्रकार हम लोग जो फिल्ट्रेट को हम प्राप्त कर लेते हैं, फ़िल्टर वाटर प्राप्त कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा जो सैंड या मडी के जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ पर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सैंड को वाटर से फ़नल की सहायता से, फ़िल्टर पेपर की सहायता से छान कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन भी एक अच्छा मेथड है जिसके द्वारा हम सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये भी हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे। तो ये हमारी एक्टिविटी है, सब देख सकते हैं हम। वैसे कॉपर सल्फेट का भी क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, एलम का भी करते हैं, शुगर का भी करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे क्या क्या हमें स्टेप उठाने हैं इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि एम टू प्यूरिफाई द गिवन सैंपल ऑफ द कॉमन सॉल्ट और एलम बाय द क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोगों को जो उद्देश्य मिला है वो उद्देश्य है हमको या साधारण नमक, या जिसको हम NaCl भी कह सकते हैं, साधारण नमक को फॉर्मूला NaCl होता है, या फिर एलम का तात्पर्य होता है बच्चों फिटकरी, और जो फिटकरी होती है, जो पोटास एलम होता है, उसका फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और आपका .24H2O होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला होता है पोटास एलम का। तो पोटास एलम और कॉमन सॉल्ट के जो सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है, उससे हम लोग पोटास को या फिर कॉमन सॉल्ट को कैसे अलग करें, प्रोसीजर क्या है। तो इसके लिए हम लोगों को जो मेथड यूज़ करना पड़ेगा वो यूज़ करना पड़ेगा आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोग मटेरियल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो मटेरियल हमको चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए, बीकर चाहिए, एलम चाहिए और एक ग्लास रॉड चाहिए। चलिए हम लोग प्रोसीजर करते हैं। हीट अबाउट 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ बीकर टू बॉयल। हम लोग लगभग 50 ml वाटर को बीकर में लेकर गर्म करते हैं। रिमूव द बीकर फ्रॉम द फ्लेम एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। तो हम लोग इस बीकर को फ्लेम से हटाते हैं और इसको टेबल पर रख देते हैं। हमने पहले समझिए आप, सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर में हमने पानी लिया, पानी की मात्रा जो है वो हमने रखी 50 ml, 50 ml वाटर को रखा। वाटर को रखने के बाद इसको हमने गर्म किया। गर्म करने के बाद इसको हम हटा लेते हैं, और हटाने के बाद हम इसको एक टेबल पर रख लेते हैं। ऐड हाफ स्पून ऑफ एलम इनटू द हॉट वाटर, और इस बॉईल किए हुए पानी में अब हम आधा चम्मच मिलाते हैं एलम, मतलब फिटकरी का पाउडर। बीकर एंड स्टिर डिसॉल्व इट, और इसको एक ग्लास रॉड की सहायता से घोलते हैं। घोलने के बाद हम लोग देखते हैं कीप डिसॉल्विंग एलम इनटू सॉल्यूशन अंटिल द मोर कैन डिसॉल्व, और हम लोग उस एलम को, उस फिटकरी को लगातार हम लोग स्टिर करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और उसमें हम लोग जो एलम की मात्रा है वो मिलाते जाते हैं। और ये प्रक्रिया हम जब तक जारी रखते हैं जब तक कि उसमें डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता, अर्थात वो सैचुरेट नहीं हो जाता। जब सैचुरेट हो जाएगा तो सैचुरेट सॉल्यूशन बनने के बाद में नो मोर एलम विल डिसॉल्व इन द वाटर, तो फिर ज़्यादा एलम नहीं घुलेगी, वहाँ पे घुलना बंद हो जाएगा। तो उस स्टेप तक हम लोगों को उसमें एलम को डाल के डिसॉल्व करते रहना है। हीट द सॉल्यूशन ऑन द लो फ्लेम टू डिसॉल्व एनी अनडिसॉल्व एलम। तो इसके बाद हम लोगों को डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद में हम लोगों को इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद में, गर्म करने से जो उद्देश्य होता है वो होता है कि अगर कोई भी अनडिसॉल्व एलम भी है तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। फिल्टर द सॉल्यूशन थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट फिल्ट्रेट इन अनदर बीकर एंड इनसॉल्युबल लेफ्ट बिहाइंड द फिल्टर पेपर। तो इसको हम लोग एक फिल्टर पेपर की सहायता से घोलने के बाद हम लोग साफ़ कर लेते हैं। साफ़ जो हमारा फिल्ट्रेट है उसको हम अलग कर लेते हैं, और जो हमारा जो फिल्ट्रेट जो निकला है, जो हमारे पार्टिकल ऐसे कुछ निकले हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाए हैं, उनको इससे अलग रख देते हैं। जो फिल्ट्रेट है, जो साफ़ किया हुआ सॉल्यूशन है, उसको हम अलग कर लेते हैं। अब गर्म करने के बाद में अब हम इसको अलाउ द फिल्ट्रेट टू कूल स्लोली आफ्टर फ्यू आवर क्रिस्टल ऑफ एलम सीन इन द बीकर, और इस
जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को अब हम लोग धीरे धीरे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम लोग इसको देखेंगे कि बीकर में हमारे कुछ एलम के क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो गया है। सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन, ड्राई देम फिल्टर पेपर। और उन क्रिस्टल को निकालने के बाद हम लोग किसी फिल्टर पेपर पर निकालकर उन क्रिस्टल्स को सुखा सकते हैं। डू यू वांट टू ग्रो बिग क्रिस्टल ऑफ एलम? इफ़ यू सो देन हैंग स्मॉल क्रिस्टल ऑफ एलम विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एलम। अगर आप इससे बड़ा क्रिस्टल बनाना चाहते हो तो आप ऐसे क्रिस्टल को क्रिस्टल बनाने के बाद आप एक धागे की सहायता से उस बीकर में डाल देंगे, जिसकी सहायता धागे से चिपक कर आपका जो दूसरे जो सॉल्यूशन में मौजूद होगा उससे आपके एक बड़े क्रिस्टल बन जाएंगे। कीप ऑब्जर्विंग द क्रिस्टल फॉर अ वीक, यू विल गेट क्रिस्टल ऑफ बिग एज यू वांट। तो कुछ हफ्ते के दिनों तक आप लोग इस क्रिस्टल को ऐसे ही देखते रहेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो क्रिस्टल है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम द क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट शेप एंड कलर। अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग शेप के बन जाते हैं। अलग अलग जो सब्सटेंस हैं उनके क्रिस्टल अलग अलग रंग के बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हम लोग देखते हैं, तो ये भी एक माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो एम टू ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर को इवेपोरेट करने के बाद हम इससे सॉल्ट को डिज़ोल्व या अलग करना चाहेंगे। तो इसके लिए ये हमारा उद्देश्य है। मटेरियल चाहिए हमको, चाइना डिश चाहिए। प्रोसीजर इसका, हीट अबाउट 20 ml कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश। तो हम लोग चाइना डिश में 20 ml सॉल्टी वाटर को गर्म करते हैं। व्हेन द वाटर स्टार्टेड evaporating rapidly but do not boiling, lower flame and what do you see the end। तो आप जैसे जैसे वो जो आपका सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना जाता है, क्योंकि हम लोग इसको लो फ्लेम पर करते हैं, लेकिन ये बॉयल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आपका ज़्यादा तेज़ ज़्यादा हम तेज़ आग नहीं रखें, हम धीमी आग पर इसको इवेपोरेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये इसमें आपका इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जब इवेपोरेट वाटर जो वाटर कंटेंट होगा उसका इवेपोरेशन के बाद में हम लोग देखेंगे अ वाइट रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड इन अ चाइना डिश, दिस इज सॉलिड कॉमन सॉल्ट। और जितने भी जो आपका वाटर होगा, तो जितना भी वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमको एक सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है। थस कॉमन सॉल्ट इट रिकवर्ड बाय द सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। तो इस प्रकार से कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन से सॉल्ट अगर हमें अलग करना है तो हम इसको इवेपोरेशन मेथड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम किसी भी इम्प्योर मिक्सचर मतलब जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व है, सॉलिड या लिक्विड का मिक्सचर है, उसको हम किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं। तो अगली क्लास में और सेपरेशन के मेथड के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे। उम्मीद है बच्चों को ये क्लास समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग स्कूल में आ सकते हैं, और आप वीडियो में भी इनबॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या को लिख सकते हैं। धन्यवाद।